नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका। उत्तर प्रदेश में पिछले काफी समय से शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर जो विवाद चल रहा है, उसने धार्मिक जगत से लेकर न्यायिक गलियारों तक हलचल मचा दी है। पहले शंकराचार्य को माघ मेले में स्नान से रोके जाने के मामले पर बवाल, और अब यौन शोषण का मामला। दरअसल नाबालिग बटुकों से यौन शोषण के आरोपों से घिरे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जो शंकराचार्य अब तक खुद को निर्दोष बता रहे थे, इस मामले को अपने खिलाफ साजिश बता रहे थे, वही अब इस केस में फंसते दिख रहे हैं। क्योंकि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के आश्रम में रहने वाले बच्चों के साथ यौन शोषण मामले में एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस ने पीड़ित दोनों नाबालिग बच्चों का मेडिकल कराया था, जिसकी रिपोर्ट अब आ गई है, और इसमें उनके साथ हुए यौन उत्पीड़न और शोषण की पुष्टि हो गई है। हालांकि शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी ने भी मेडिकल में बच्चों के साथ कुकर्म की पुष्टि होने की बात कही थी। रिपोर्ट सामने आते ही स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। पुलिस अब इस मामले में कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है, और माना यह भी जा रहा है कि जल्द ही कुछ बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। हालांकि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की है, जिस पर जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की सिंगल बेंच में 27 फरवरी को सुनवाई होगी। जाहिर तौर पर अब जब इतना बड़ा सबूत सामने आया है, तो पुलिस की ओर से अदालत में मेडिकल रिपोर्ट भी रखी जाएगी, जिसके बाद माना जा रहा है कि मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट से भी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को बड़ा झटका लग सकता है। अगर उन्हें हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली तो पुलिस कभी भी गिरफ्तारी कर सकती है। मामला तब सामने आया जब आश्रम के बच्चों ने अपने साथ हुई घिनौनी करतूतों की जानकारी दी। इसके बाद प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया और बच्चों का मेडिकल टेस्ट करवाया। अब जब मेडिकल रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि मासूमों के साथ गलत काम हुआ था, पुलिस इस मामले के हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है, और यौन शोषण की पुष्टि होने के बाद दोषियों को सख्त सजा मिलना तय माना जा रहा है। प्रयागराज माघ मेले में 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य और प्रशासन के बीच विवाद हुआ था। इसके 8 दिन बाद 24 जनवरी को जगतगुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की। इसमें माघ मेला 2026 और महाकुंभ 2025 के दौरान बच्चों से यौन शोषण के आरोप लगाए गए थे, लेकिन जब कोई एक्शन नहीं हुआ तब पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए 8 फरवरी को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में इस मामले में 173(4) के तहत जिला कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई। 13 फरवरी को 2 बच्चों को कोर्ट में पेश किया। 21 फरवरी को उनके बयान दर्ज हुए। कोर्ट के आदेश पर उसी दिन झूसी थाने में एफआईआर भी दर्ज की गई। एफआईआर में शंकराचार्य, उनके शिष्य मुकुंदानंद और 2 से 3 अज्ञात आरोपी बनाए गए। 24 फरवरी को शंकराचार्य ने प्रयागराज एडिशनल कमिश्नर अजय पाल शर्मा पर साजिश करने के आरोप लगाए। साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की। शिकायतकर्ता आशुतोष महाराज ने यूपी के डिप्टी सीएम पर प्रयागराज माघ मेले में साजिश करने का आरोप भी लगाया है। उनका कहना है कि माघ मेला साजिश में यूपी के डिप्टी सीएम शामिल हैं। इसके बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने वाराणसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खुद पर लगे आरोपों को लेकर कहा है कि वो बच्चा जब उनके पास आया ही नहीं तो ये सब कैसे हो सकता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनके वकीलों ने सारे प्रमाण दिखा दिए हैं कि वो बच्चे आशुतोष ब्रह्मचारी के पास थे। इसका मतलब है कि अगर बच्चों के साथ कुछ हुआ है तो बच्चे जिसके साथ थे उसी ने किया होगा। आगे शंकराचार्य ने यह भी कहा है कि शिकायतकर्ता जांच के घेरे में अपने आप आ जाएगा। उसको ये बताना पड़ेगा कि इन बच्चों का हमसे संपर्क कहां हुआ। जब बच्चे हमारे पास आए ही नहीं हैं तो हम कैसे कुकर्म कर सकते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि ये मामला अब राजनीतिक गलियारों तक पहुंच चुका है। शंकराचार्य पर लगाए गए गंभीर आरोपों में आशुतोष महाराज ने कई सपा नेता और कांग्रेस नेताओं के नाम सामने आने का भी खुलासा किया है। उन्होंने साफ तौर पर सवाल उठाया है कि अभिमुक्तेश्वरानंद के शिविर में कई सपा नेता और कांग्रेस नेता आते जाते थे, जिनके नाम सामने आए हैं। कहीं वो भी इस कुकर्म में शामिल तो नहीं थे। इसकी जांच भी चल रही है। मामले में अब 2 बटुकों ने तो ये तक दावा किया है कि आश्रम में उनके साथ लंबे समय तक गलत काम किया गया। पीड़ित बटुकों के मुताबिक उन्हें अलग अलग राज्यों से आश्रम लाया गया था। वहां कथित तौर पर पहले डराया गया और फिर यौन शोषण किया गया। बटुकों ने यहां तक दावा किया कि कई बार ये सब दूसरों के सामने किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ितों ने यह भी आरोप लगाया है कि इस अपराध में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी और कई अन्य लोग भी शामिल थे। बटुकों का कहना है कि कई और बच्चे अब भी आश्रम में फंसे हुए हैं। बटुकों के मुताबिक बाहर से वीवीआईपी लोग बुलाए जाते थे, जिनकी पहचान करने का दावा किया गया है। हालांकि इन बच्चों ने यह भी कहा है कि वो नाम नहीं जानते, लेकिन नाबालिगों को उनके सामने पेश किया जाता था। कहा जाता था कि गुरु दीक्षा लो चलकर।
फिर इस कुकर्म को अंजाम दिया जाता था। दर्द होने पर जब बच्चे छोड़ने को कहते थे तो उन्हें चुप रहने को कहकर बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी जाती थी। बच्चों ने यह भी बताया है कि जब प्रयागराज माघ मेला बवाल हुआ तो उन्हें भागने का मौका मिला और वो मठ से भागकर आशुतोष महाराज के पास आए, उन्हें आप बीती बताई, जिसके बाद नाबालिगों को आशुतोष ब्रह्मचारी की तरफ से मदद का आश्वासन मिला। हालांकि अब इन खुलासों के बाद अभी मुक्तेश्वरानंद इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जिन बच्चों ने ये गवाही दी है वो आशुतोष ब्रह्मचारी के आश्रम में ही रहते हैं और ये एक सोची समझी साजिश है। उन्होंने तो मेडिकल रिपोर्ट तक को झुटला दिया, लेकिन अब सवाल है कि क्या कोर्ट शंकराचार्य की बातों पर भरोसा करेगा? यदि ये रिपोर्ट अदालत में स्वीकार्य और प्रमाणिक मानी जाती है तो ये जांच की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगी। मेडिकल एविडेंस अक्सर ऐसे मामलों में सबसे मजबूत सबूत माना जाता है। पॉक्सो एक्ट यानी प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट एक सख्त कानून है जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण देता है। इस कानून के तहत आरोपी की गिरफ्तारी तुरंत हो सकती है, जांच और ट्रायल फास्ट कोर्ट में हो सकता है, दोष सिद्ध होने पर कठोर सजा का प्रावधान भी है। जमानत मिलना आसान नहीं होता, खासकर तब जब मेडिकल और प्राथमिक साक्ष्य मौजूद हों। हालांकि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। अग्रिम जमानत का मतलब है गिरफ्तारी से पहले ही अदालत से सुरक्षा मांगना। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मेडिकल रिपोर्ट और केस की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट राहत देगा? अगर अदालत को लगता है कि प्रथम दृष्टया आरोप गंभीर है और साक्ष्य मजबूत है तो जमानत याचिका खारिज भी हो सकती है। अगर हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलती तो पुलिस किसी भी समय गिरफ्तारी कर सकती है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। पुलिस रिमांड की मांग की जा सकती है। आगे की पूछताछ और साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया तेज हो सकती है। यह मामला सिर्फ एक कानूनी विवाद नहीं है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद एक धार्मिक पहचान रखते हैं। ऐसे में आरोपों का असर व्यापक सामाजिक और धार्मिक समुदाय पर भी पड़ सकता है। एक ओर समर्थक इसे साजिश कह रहे हैं तो दूसरी ओर सामाजिक संगठनों की मांग है कि निष्पक्ष और कड़ी जांच हो। वहीं यौन शोषण के आरोपों को स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने सरकार की साजिश करार दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो इस मामले में पुलिस का सहयोग करेंगे। हालांकि उनका कहना यह है कि यूपी पुलिस पर जनता को भरोसा नहीं है, लिहाजा किसी दूसरे राज्य की पुलिस से आरोपों की जांच करवाई जाए। ऐसे में इतना बड़ा खुलासा होने के बाद अब देखना ये होगा कि मामले में अब आगे क्या नया मोड़ आता है। फिलहाल सभी की निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं और शंकराचार्य पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह के अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।